अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़िए चेक एंड डायल से। चेक एंड डायल ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी। हमारी ऐप चेक एंड डायल को इंस्टॉल करके फ्री में अपने बिजनेस को अपलोड करें। पानीपत व स्मारका के सभी दुकानदारों की जानकारी, नाम व नंबर चेक एंड डायल पर करें सर्च। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 90 530 90 570। Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nexen Visa Consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094 200 484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icon so never miss any new updates. युवती की जबरन शादी करवाने की सूचना को लेकर प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता पहुंची। युवती के घर भेजा गया सखी सेंटर। शराब के ठेके से परेशान अंसल वासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप ठेके को बंद करवाने की मांग। जेजेपी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए जोगिंदर देशवाल, कहा जेजेपी पार्टी में घुटने लगा था दम। द मिलेनियम स्कूल के 3 खिलाड़ियों का मलेशिया में होने वाले फुटबॉल प्रतियोगिता में हुआ चयन। सरकार द्वारा अलॉट लड़कियों की वॉलीबॉल खेल नर्सरी में चयन के लिए लिया गया ट्रायल। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। गांव बडोली में एक युवती की जबरन शादी करवाने के लिए उसके साथ मारपीट की जा रही थी, जिसकी सूचना लगते ही प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। बाल संरक्षण विवाह एवं निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता को सूचना मिली कि गांव बडोली की रहने वाली एक युवती की जबरन शादी करवाने के लिए उसके साथ मारपीट की जा रही है। सूचना मिलते ही रजनी गुप्ता अपनी टीम के साथ गाँव में पहुंची और लड़की को ऑफिस ले आई। युवती ने इससे पहले भी रजनी गुप्ता को मैसेज भेजकर जबरन शादी करवाए जाने की बात कही थी। रजनी गुप्ता ने मैसेज महिला थाना की प्रभारी नेहा राठी को भेज दिया। महिला थाने के एसएचओ द्वारा इस मामले में कार्रवाई की गई थी और उसके पिता से आश्वासन लिया गया था कि उसके साथ दोबारा मारपीट नहीं करेंगे, जिसके बाद लड़की को वापस घर पर भेज दिया गया। लेकिन इसके बाद युवती के बारे में कोई जानकारी नहीं ली गई। बडोली की रहने वाली हूँ। मुझे अपने घर वालों माँ बाप से प्रॉब्लम है। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वो मुझे मारते पीटते, प्रेशर डालते हैं हर एक चीज़ का। मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहती, इसलिए मेरी ज़बरदस्ती शादी कराते, जिससे मैंने मना कर दिया था। इसलिए मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवाई थी पहले भी आई थी 7 जून को। मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे मेरी किसी ने नहीं सुनी। वहाँ पे वापस भेज दिया ये लिखवा के कि अभी तुझे मारे पीटेंगे नहीं। और जबकि एक मैम ने भी मुझे थप्पड़ मारा इन लोगों के कहने पे। फिर मैं वापस चली गई। वहाँ पे भी मम्मी ने वहाँ पे घर पे जाके भी मारा मुझे, क्या ना तू ये करवाओगी वो गंदी गंदी बातें बोली। फिर भी जबकि मैं कुछ नहीं बोली, फिर भी मैं सरपंच अंकल बोला कि मुझसे बोला। मैंने उनसे ही बोला कि वो भी इनकी साइड ले रहे थे कि नहीं लड़कियों को शादी करानी चाहिए। मैंने बोला मैं पढ़ूंगी, मैं नहीं करवाती शादी। मैंने ये भी बोला कि मैं तो पढ़ूंगी, मैं अभी शादी नहीं करा। मैं जब शादी कराने मैं बोल दूँगी इतने साल की लड़की हो जाती है जब नहीं कराती शादी लड़कियाँ। आदि उनके भी तो माँ बाप होते हैं, वो भी सुनेंगे, लेकिन मेरी वहाँ पे किसी ने नहीं सुनी। इसलिए दोबारा मैंने यहाँ पे रिपोर्ट करवाई। मैंने युवती का आरोप है कि इसके बाद फिर से उसके साथ मारपीट की जाने लगी। सूचना मिलते ही रजनी गुप्ता अपनी टीम के साथ युवती के घर पहुंची और उसे अपने साथ ले आई। फिलहाल युवती को करनाल सखी सेंटर में भेज दिया गया है। मेरे पास अभी आज सूचना आई थी कि गांव बडोली में एक महिला लड़की है जिसको उसके माँ बाप मारते पीटते हैं और उसको कैद करके रखा हुआ है और वो लड़की वहाँ पे सुरक्षा चाह रही है, जो कि मैं तुरंत मौके पर गाँव बडोली में पहुँची हूँ और लड़की से मिली हूँ। और लड़की ने मुझे बताया कि वो 12वीं तक पढ़ी है। फिलहाल वो 12वीं कक्षा पूरी नहीं कर पाई है, लेकिन आगे और पढ़ना चाहती है और उसके जो परिवार वाले हैं वो उसकी शादी करना चाह रहे हैं और फिलहाल वो भी शादी के लिए तैयार नहीं है। तो जब परिवार वालों से बातचीत हुई तो परिवार वालों का ये कहना था कि उनकी और छोटी लड़की है जो अभी 18 साल की है, तो हम ये चाह रहे हैं कि दोनों लड़कियों का रिश्ता इकट्ठा हो जाए। लेकिन जो इस लड़की का है वो ये कहना है कि वो भी शादी नहीं करना चाहती है। इसके द्वारा ये सूचना मेरे पास पहले भी एक बार 7 जून को दी गई थी। 7 जून को कुछ इसके द्वारा टेक्स्ट किए गए थे मेरे मोबाइल नंबर पर, जिसमें से ये कहा था कि मेरे माँ बाप मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कैद करके रखा हुआ है और यदि इसको तुरंत सुरक्षा नहीं दी गई तो इसको ये आत्महत्या कर लेगी। तो इसके तुरंत संज्ञान लेते हुए, क्योंकि उस दिन मैं अवकाश पर थी,
तो SHO महिला थाने के संज्ञान में ये मामला लाया गया और फिलहाल उस समय जो है वो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी और क्योंकि लड़की के पिता के आश्वासन पे कि वो आगे मारपीट नहीं करेंगे, लड़की को वापस सुरक्षित उसके घर में भेज दिया गया था। आज लड़की ये कहना चाह रही है कि मैं अब अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती हूँ और मुझे यहाँ से ले जाओ। फिलहाल मैं अब लड़की को ले आई हूँ और आगे अब सुरक्षा की दृष्टि से इसको वन स्टॉप सेंटर करनाल भेजा जाएगा। अंचल सुशांत सिटी में शराब के ठेके से परेशान लोगों ने आज उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि जल्द से जल्द ठेके को बंद करवाया जाए। अंचल के गेट नंबर 2 के पास शराब का ठेका होने से अंचल वासी काफी परेशान है, जिसके चलते आज अंचल वासियों ने इकट्ठा होकर शराब के ठेके को बंद करवाने के लिए गुहार लगाई। ठेके को जल्द से जल्द बंद करने के लिए लोगों ने आज उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि मेन गेट के पास ठेका होने के चलते लड़कियों का आना जाना दुभर हो चुका है। इस ठेके की वजह से सड़क पर वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। इतना ही नहीं, सड़क पर लाइट भी नहीं है और न ही कैमरे लगे हुए हैं, जिससे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि ठेके की वजह से वहाँ हर वक्त गाड़ियाँ खड़ी रहती है, वहीं पे लोग खड़े होकर शराब पीते हैं। ठेके के साथ साथ वहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी रेहड़ियाँ, सड़क पे हर वक्त भीड़ रहती है। टोल बचाने के लिए वहाँ से बड़े ट्रक आते हैं, उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस है। दूसरा, महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए वहाँ से आना जाना अनसेफ हो गया। सड़क पे ना तो लाइट की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है लेकिन जलती कोई भी नहीं है। तो आप किससे मिलने के लिए आए थे DC मैम से, पर पता चला कि वो नहीं है, तो अब ADC को ज्ञापन देके जा रहे हैं। दोबारा आएंगे, उनसे पूछेंगे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, किस चीज़ का डर है कि वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती। अंचल के गेट नंबर 2 के बाहर का है, ग्रीन बेल्ट में ये ठेका खुला हुआ, कोई कमर्शियल स्पेस पे नहीं खुला हुआ, ग्रीन बेल्ट में कोर रेजिडेंशियल एरिया है। 600-700 मीटर दूर पे ही DPS जूनियर स्कूल है। वैसे भी कानून है 500 मीटर के दायरे में स्कूल के आसपास ठेका नहीं हो सकता, बस वहाँ 700 मीटर पे ये फर्क है। हम लोग अंचल सुशांत सिटी से आए हैं। गेट नंबर 2 के सामने जो दारू का ठेका बनाया हुआ, उधर से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हमारे आते जाते हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा अनसेफ फील होता है। बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ पे पब्लिक के पास में रेहड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई, ठेले लगे हुए हैं, पियक्कड़ लोग वहाँ पे पड़े रहते हैं और छोटी बच्चियाँ अनसेफ बिल्कुल हैं। वो बिल्कुल प्लेस सेफ नहीं है छोटे बच्चों के आने जाने के लिए। जेजेपी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए एडवोकेट जोगिंदर देशवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। भाजपा नेता एडवोकेट जोगिंदर देशवाल का कहना है कि कांग्रेस को छोड़कर वो इनेलो में शामिल हुए थे, लेकिन इनेलो 2 फाड़ हो गई। देशवाल का कहना है कि जेजेपी सिर्फ 2 नेताओं की पार्टी बनकर रह गई है, जिस कारण पार्टी में उनका दम घुटने लग गया था। सर, जेजेपी एक्चुअली ये पार्टी नहीं रह गई थी, ये 2 मेंबर्स दिग्विजय, दुष्यंत, 2 जने बचे थे। दुष्यंत अपनी पार्टी को आगे ले जाने के चक्कर में खुद सीएम बनने की होड़ में आगे चक्कर में रह गया। दिग्विजय ने सोचा कि क्यों ना इनसो को आगे बढ़ा दूं। इस इनसो और दुष्यंत के बीच की जो लड़ाई थी ना, वो इलेक्शनों में देखने को मिली और उससे पहले भी। और कुछ बयान दुष्यंत ने, जैसे जब सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम कि 300 मोबाइल वहाँ थे और वो कह रहे कि वहाँ पर तालाब में बम गिरा दिया। केजरीवाल के साथ फिर गठबंधन कर लिया। ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए हमने वो पार्टी छोड़ दी। देशवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से वो काफी प्रभावित हुए हैं, इसीलिए सोच समझकर उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को ज्वाइन किया। देशवाल का कहना है कि अभी तक वो सैकड़ों लोगों को पार्टी में ज्वाइन करवा चुके हैं और विधानसभा चुनाव से पहले कई और लोगों को पार्टी में ज्वाइन करवाएंगे। तो बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी में बीजेपी दी बेस्ट, मोदी इज द मोस्ट फेवरेट। तो दैट्स व्हाई, मतलब इसीलिए हमने भी मोदी जी को चुना, क्योंकि उनमें कम से कम उनका विजन तो है कुछ, वो कुछ सोचते तो है कि ऐसा कर लूंगा मैं। बहुत से नेता तो ऐसे जिनको पता ही नहीं करना क्या है, नेता बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मिलता क्या है। तो हमें तो यही कहना चाहते हैं मोदी को देखते हुए, अब इतनी सड़कों के काम चल रहे गाँव में, आगे देखो नहर, रबजाए छोटे, खंड छोटी जो होती है किलो पहुंचती है, वहाँ पे बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे। हमारे गाँव की बात है तो शहर में भी देखो, पुल के नीचे क्या रहता था कि कोई टॉयलेट नहीं था, कितने सारे ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज सारे तैयार करवा के चालू करवा दिए गए, और ना कोई उद्घाटन, ना कुछ फंक्शन उसके लिए, बनते ही अपना चालू कर देते हैं। कांग्रेस तो उनको ओकेजन बनाती थी, वो आज हमने पुल बना दिया तो देखो उद्घाटन के लिए ये होगा वो होगा। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसी बात नहीं, बीजेपी में भी और काम होगा। ऊपर सरकार है, नीचे भी आने वाली सरकार बीजेपी की है। तो मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मतलब बीजेपी को वोट सपोर्ट करें और अपने देश के भविष्य को संवारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे।
तो चुनाव के दौरान क्या मदद की थी आपने बीजेपी? जी, चुनाव के दौरान हमने बीजेपी के लिए मतलब एक पूरी कैंपेनिंग चलाई थी, जिसमें 5000 बच्चे तो मेरी फेसबुक पे थे, कुछ ट्विटर, कुछ इंस्टाग्राम, इस तरीके से बहुत से लोगों को जोड़ा। नियर अबाउट 800 फ्रेंड्स मैंने नए ऐड किए इस दौरान अपने ग्रुप में। मैं पल डांडा जी का ग्रुप में एडमिन हूँ, उसमें मैंने 200 बच्चों को ऐड किया और बहुत से बच्चों को ज्वाइनिंग भी कराई। और इस तरह से घर डोर टू डोर जितना हो सका, इट्स नॉट पॉसिबल टू गो टू एनीवेयर और टॉक टू ईच अदर, बट आई जस्ट वांट टू से दैट मोदी इज द बेस्ट एंड इट्स रियलिटी। मोदी है तो मुमकिन है। आगे अभी भविष्य में जी हम विधानसभा चुनाव में आने वाले हैं और जैसे ही मतलब डिसाइड होता है कि कब है, हम उनकी तैयारी में अभी से वैसे लगे हुए हैं। बाकी जैसे ही टाइम फिक्स होता है तो हम अपनी मेहनत और लगन को और बढ़ा देंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight is the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सॉल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत। ASM आरू लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार की मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध। द मिलेनियम स्कूल के 3 खिलाड़ियों का चयन मलेशिया में होने वाले फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जिसकी बात से ही स्कूल स्टाफ में काफी खुशी है। द मिलेनियम स्कूल के 3 खिलाड़ियों का चयन मलेशिया में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए किया गया है। प्रधानाचार्य व फुटबॉल प्रशिक्षकों ने बच्चों को शुभकामनाएं देकर रवाना किया। प्रधानाचार्य अमिता कोचर ने बताया कि 18 से 23 जून तक मलेशिया के मलाइका शहर में विभिन्न देशों के फुटबॉल क्लबों के बीच मुकाबले होंगे। इन मुकाबलों में होनहार खिलाड़ियों का चयन विभिन्न क्लबों के लिए किया जाएगा। इस प्रक्रिया में द मिलेनियम स्कूल के विद्यार्थियों को मलाइका में दमखम दिखाने का मौका मिलेगा। नवज्योति मॉडल स्कूल जलालपुर में सरकार द्वारा अलॉट लड़कियों की वॉलीबॉल खेल नर्सरी में चयन के लिए आज ट्रायल लिया गया। नवज्योति मॉडल स्कूल जलालपुर प्रथम में सरकार द्वारा अलॉट लड़कियों की वॉलीबॉल खेल नर्सरी में चयन हेतु लड़कियों का ट्रायल लिया गया। इसमें 15 से 19 आयु वर्ग की 45 लड़कियों ने भाग लिया। खेल विभाग की टीम ने छात्राओं का खेल नर्सरी के लिए ट्रायल लिया। इस दौरान कोच बंशीलाल ने बताया कि जिले के अलग अलग ब्लॉक से 45 छात्राओं ने ट्रायल दिया है। इसमें जिन छात्राओं का चयन होगा उसको सरकार की ओर से कोच सुविधा दी जाएगी और खेल के लिए हर महीने प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। सर ये यहाँ पर स्वर्ण खेल नर्सरी है, महिला वॉलीबॉल। सरकार ने
लगभग 1.5 साल पहले यहाँ पर यह लौट की थी। और इन नर्सरियों में यहाँ वॉलीबॉल है, कहीं पर खो-खो की है, कहीं पर कबड्डी की है। इन 3 नर्सरियों में हरियाणा सरकार निःशुल्क शिक्षा दे रही है। उल्टा जिन 25 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होना है, उन 25 बच्चों को 1500 रुपये महीना 8 से 14 वर्ष तक की उम्र की लड़कियों को या लड़कों को, हमारे यहाँ पर कई लड़कियों की है। और 15 से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए 2000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति आती है। और ये बच्चे, जैसे हमारे यहाँ पर आज ट्रायल था महिला वॉलीबॉल नर्सरी के लिए, तो इन पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं जिन्होंने मतलब वॉलीबॉल का गेम पसंद किया है, इसमें जो अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। तो इन्होंने लगभग 7-8 इवेंट्स में अपने योग्यता दिखाई है। इनके मार्क्स के आधार पर इनका सिलेक्शन होगा। आज लगभग 12 या 13 सीटों के लिए यहाँ पर सिलेक्शन होना है और 10-12 सीटें उनमें से जो वेटिंग के भी रहेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो सिलेक्शन हुए थे उनमें से कुछ बच्चे नहीं आ पाए थे, तो घरेलू कारण थे उनके। अब की बात सरकार ने फैसला लिया कि कुछ वेटिंग में भी रखा जाए। खेल शिक्षा का ही अंग है, बगैर खेल के शिक्षा का अगर हम सपना देखें पूरा नहीं हो पाता। फिजिकल फिटनेस तो होती है, इससे माइंड ग्रोथ होता है। आज हम यहाँ नवजोत स्कूल में आए हुए हैं। यहाँ पे स्तन जनसंघ के बारे में महिलाओं के लिए प्रतियोगिता की गई थी। हमारे लिए कई प्रकार के खेल थे, महिलाओं के लिए खेल थे। हमने भी यहाँ पे ट्रेल दिया है हमारे आसपास के गाँव में से, और इस स्कूल के ही बहुत सारे छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। 101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मालखा।